आज के इस वीडियो में हम नवरात्रि स्पेशल पॉम पॉम का तोरण किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तोरण बनाने के लिए मैंने हमेशा की तरह 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। पॉम पॉम बनाने के लिए हमें इस प्रकार के साँचे लगेंगे, ब्लेड लगेगा और गोल्डन मोती लगेंगे। यह तोरण बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल किया है और साथ ही हमें चाहिए कैंची। इस तोरण की तोरण पट्टी किस प्रकार बनाई जाती है उसकी जानकारी हमने इसके पहले वीडियो में प्राप्त की है। आज के इस वीडियो में इस तोरण पट्टी की लिंक भी आपको आई बटन वीडियो के ऊपर मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करने के बाद आपको पूरे तोरण की जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए देखते हैं यह तोरण कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले यह पॉम पॉम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यह पॉम पॉम बनाने के लिए हमें इस प्रकार के साँचे की ज़रूरत होती है। इसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए यह 2 पार्ट्स जो है वह यहाँ पर देखिए प्लेन है और 2 पार्ट्स जो होते हैं उन पर इस प्रकार के 3 गोले उभर कर आए हुए होते हैं। तो पॉम पॉम बनाने के लिए हमें इस प्रकार एक प्लेन पार्ट और एक यह जो गोले है ऐसा पार्ट लेना है और उनको इस प्रकार पकड़कर लेना है। तो यहाँ पर पॉम पॉम का हमारा आधा हिस्सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर यह साँचा, आपने भी बहुत सारे पॉम पॉम बनाए होंगे, इसकी शायद आपको जानकारी भी होगी। तो यहाँ पर मैंने इतने छोटे आकार के ही पॉम पॉम बनाकर लिए हैं। आपको अगर चाहिए तो आप बड़े भी बनाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर पॉम पॉम बनाने के लिए मैंने 4 राउंड एक के ऊपर एक यहाँ पर लपेट कर लिए हैं। तो हम साँचे को इस प्रकार पकड़ेंगे। देखिए एक प्लेन साइड है और एक इस प्रकार की है। इन दोनों को हमने इस प्रकार पकड़ा है और यहाँ पर हम धागे को लपेटना शुरू करेंगे। तो देखिए यह एक परत हो गई। एक छोर से हम दूसरी छोर तक जाएंगे। यह दूसरी परत हो गई। अब हम तीसरी परत बनाएंगे। एक के ऊपर एक हमें टोटल 4 बार धागे को लपेटकर लेना है। यह तीसरी बार हो गया और अब आखिरी यानी कि चौथी बार हम धागे को लपेटेंगे। तो ये हो गया हमारा आखिरी यानी कि चौथी बार। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। देखिए पॉम पॉम बनाने के लिए हमें ब्लेड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर पॉम पॉम का आधा हिस्सा हमारा बनेगा। सेम इसी तरह हमें इस साँचे पर भी पॉम पॉम के लिए धागा 4 बार लपेट कर लेना है। तो इसके ऊपर भी हमने 4 बार धागे को एक के ऊपर एक लपेट लिया है। यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस साँचे में एक भाग जो है उसमें केवल एक ही पट्टी है इस प्रकार की और दूसरे में ऐसे नॉब्स बनाए हैं। सेम यहाँ पर भी दूसरे जोड़ी में भी है। तो हमें क्या करना है, तो इसको इस प्रकार एक दूसरे में बिठाकर लेना है। आपको देखना पड़ेगा कि वह ठीक से बैठा है कि नहीं और इसको टाइट पकड़ना है। अब यहाँ पर हमें इस धागे को काटना है। तो जहाँ पर हमने इन दोनों साँचों को जोड़ा था वहाँ पर थोड़ा सा गैप दिख रहा है। यहाँ से बीचों बीच हम ब्लेड की सहायता से धागे को यानी कि ऊन को अपने काटते हुए आगे बढ़ेंगे। ब्लेड का इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। देखिए इस प्रकार धीरे धीरे हम ऊन को काटेंगे। बीच की पकड़ हमारी मजबूत होनी चाहिए। इस प्रकार अब हमने साँचे को टर्न करके लिया है और अब वापस हम यहाँ पर भी धागे को काटेंगे। पूरी तरह से यह धागे काट कर हो जाने के बाद अब हमें
इस बीच वाले गैप में सेम कलर के ऊन का इस्तेमाल करके गांठ लगाकर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए यह बीच वाला जो गैप है उसके अंदर मैं इस प्रकार धागे को डालूंगी। धागे को थोड़ा हम लंबाई में ही रखेंगे ताकि हमें 2-3 गांठें बनाकर लेनी होंगी। देखिए इस प्रकार हम गांठ लगा लेंगे। यहाँ पर हमें यह गांठ भी मज़बूती से लगानी है। जब हम ऊन को ज़्यादा कसते हैं तो वह कभी कभी टूट सकती है, इसीलिए ऊन हमारी पक्की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2-3 गांठें लगा ली है। तो अब हमारा पॉम पॉम जो है वह तैयार है। अब हम यहाँ पर सांचे को निकालेंगे। धीरे धीरे करके हम एक एक पार्ट को यहाँ पर अलग कर देंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा यह जो पॉम पॉम है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसको हम हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमारे थ्रेड्स जो है वह इस प्रकार बाहर निकल आए हैं। उनको हम कैंची की सहायता से काट देंगे ताकि उसको अच्छी तरह से शेप आ जाए। यह धागे को भी काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह पॉम पॉम तैयार है। तो यह तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पर फ्लोरोसेंट, यहाँ पर थोड़ा सा यह येलो कलर है, उसके बाद ग्रीन कलर, लाइट ऑरेंज कलर और डार्क ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने इन चारों रंगों का इस्तेमाल करके तोरण बनाया है। तो इस प्रकार आपको यह पॉम पॉम बनाकर लेने हैं। पॉम पॉम कितने लगेंगे इनकी गिनती मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि जैसे आपके दरवाजे की चौड़ाई होगी उस हिसाब के आपको पॉम पॉम बनाकर यह डिज़ाइन पूरी करके लेनी है। तो पहले हम देखते हैं कि इसकी माला कैसे बनाई जाती है। तो यह जो पॉम पॉम हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे, आप करीब करीब यह जो डार्क ऑरेंज कलर है इसको मैंने सबसे आखिर में रखा है, तो इसके 25 पॉम पॉम, उसके बाद इसके 20, ग्रीन के आपको बनाने होंगे 15 और इसके आपको बनाने होंगे 6 या 7, एक राउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे पॉम पॉम बन जाने के बाद तो यहाँ पर हमें मालाएं बनाकर लेनी है। मालाएं बनाते समय हमें केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पर यह जो हमारे 2 छोर दिख रहे हैं, यहाँ पर हमने गेंदे के फूल की गांठें बनाई थी। देखिए अगर यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा धागा, यहाँ पर हमने गांठ बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार राउंड शेप में हमने यहाँ पर धागे को लपेटा था। देख रहा है यहाँ पर आपका धागा, तो यहाँ पर हमने लपेटा था। तो जब हम इस गेंदे की माला बनाएंगे तो हमको सुई को यहाँ से डालना है और यहाँ से निकालना है। यहाँ से सुई नहीं डालेंगे, नहीं तो यह जो हमारा पॉम पॉम है वह पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसलिए आपको ध्यान एक ही बात का रखना है, जब हम इसकी माला बनाएंगे तो हमको सुई को यहाँ से डालना है और यहाँ से निकालना है। जहाँ पर हमने यह बीच में धागा बांधा है तो डायरेक्शन हमारा यह रहेगा। इसलिए मैंने यह धागा पहले शुरुआत में ही छोटा नहीं किया, इसको हम ऐसे ही लंबा रखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए जिस रंग का हमें गेंदा बनाना है या पॉम पॉम बनाया है उसी रंग के ऊन का इस्तेमाल करके हमें सुई में धागे को डालकर लेना है। देखिए अब यहाँ पर मुझे इस रंग की माला बनानी है पॉम पॉम की, तो सेम रंग की ऊन मैंने सुई में डाल ली है और यहाँ पर अब मैं माला बनाना शुरू कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर गांठ यहाँ पर लगाई थी, धागा हमारा इस प्रकार बांधा हुआ है, तो गेंदे का फूल मैं इस प्रकार पकड़ूंगी यानी कि पॉम पॉम। और यहाँ पर हमें एक के बाद एक ऐसे सब पॉम पॉम पिरो कर लेने हैं एक ही रंग के।
पिरोने के बाद हमारे यह जो दो छोर है उनको हम छोटा कर देंगे ताकि वह दिखे नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक पॉम पॉम हमने डाल दिया है। देखिए यहाँ से बांधा है, बीच में धागा दिख रहा है, तो इसको हम इस प्रकार पकड़ेंगे। तो यह सबसे ऊपर की माला है जो तोरण पट्टी के साथ लगेगी, इसलिए यहाँ पर मैं केवल 5 ही पॉम पॉम डालूंगी और 5 पॉम पॉम की माला बनाकर लेने वाली हूँ। तो इसी प्रकार हमें इन चारों रंगों की मालाएं बनाकर लेनी है। यह सबसे ऊपरी माला है, उसमें कम गेंदे के या पॉम पॉम के हमें गिनती यहाँ 5, इसमें 10, इस प्रकार हमें गिनती करके यह मालाएं बनाकर लेनी है। तो पहले हम सबकी मालाएं बनाकर ले रहे हैं। तो देखिए यह शुरुआत की जो माला है, यहाँ पर मैंने 5 पॉम पॉम डाले हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसके बीच में मोती भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें तोरण पट्टी के साथ यह पॉम पॉम की माला जो है वह बांध कर लेनी है। तो यह हमारी तोरण पट्टी है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार हम यह पॉम पॉम की माला तोरण पट्टी के साथ जोड़ कर लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पॉम पॉम की मालाएं बनाकर लेनी है। तो देखिए मैंने कलर का जो मैनर है वह कुछ इस प्रकार रखा है। पहले यहाँ पर मैंने फ्लोरोसेंट येलो कलर लिया है, बाद में डार्क ग्रीन, बाद में लाइट ऑरेंज कलर और उसके बाद आखिर में मैंने यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए डार्क ऑरेंज कलर की माला सबसे बड़ी है, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल यानी कि यह पॉम पॉम जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो यह हमें ज़्यादा संख्या में बनाने पड़ेंगे। उससे कम संख्या में लाइट ऑरेंज कलर के, उससे कम संख्या में डार्क ग्रीन कलर के और उससे कम संख्या में यह फ्लोरोसेंट येलो कलर के। तो आप जब तोरण पट्टी तो हमारी बन चुकी है, जब आप तोरण पट्टी के हिसाब से यह आपको राउंड्स कितने लेने हैं वह तय करेंगी, उस हिसाब से आपको यह राउंड्स बनाकर और पॉम पॉम उसी हिसाब से बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ही जो राउंड्स है वह बनाए हैं, इसलिए अब हम देखेंगे कि हमें यह जो पॉम पॉम की मालाएं है वह तोरण पट्टी के साथ किस प्रकार जोड़नी है। तो यहाँ पर हमने कलर के मैनर के हिसाब से हर एक पॉम पॉम की माला बनाकर ली है। अब देखते हैं कि हमारे तोरण पट्टी के साथ हम इसको किस प्रकार जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह हमारी तोरण पट्टी है, इसके बीचों बीच हमने कलश बनाकर लिया है। तो यहाँ पर हम केवल इस प्रकार के 2 राउंड बनाएंगे। इसीलिए मैं क्या करूँगी, तो तोरण पट्टी का यह आधा हिस्सा कलश के आधे हिस्से तक लगाकर देखिए यहाँ पर इस प्रकार पकड़ेंगे तो हमें इस आधे हिस्से का आधा हिस्सा या मिडल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें काम करना शुरू करना है। तो यह हमारा आधे पट्टी का मिडल का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ रेड कलर की जो डिज़ाइन हमने बनाई है, तो इस पट्टी के हिसाब से हम यह मालाएं यहाँ पर जोड़ना शुरू करेंगे। तो मालाएं जोड़ने के लिए हमें पहले सुई का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मालाओं का यह जो ऊन यहाँ पर हमने माला बना कर ली है, दोनों साइड में हमारा ऊन है। देखिए तो इनको हम क्या करेंगे, केवल यहाँ पर जो गैप है उसमें से सुई की सहायता से हम ऊपर की तरफ ऊन को खींच कर लेंगे और यहाँ पर सिंपल हमें गांठ बनाकर लेनी है। दो तीन गांठें लगा लेंगे।
2-3 गांठें लगा ली है। इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, तो दूसरी तरफ भी सेम इसी प्रकार गांठें लगाकर इसको जोड़ कर लेना है। तो देखिए इस लाल रंग की मिडल की लाइन के 2 गैप छोड़कर तीसरे गैप में हमने इसको बांधा है। उसी प्रकार यहाँ से भी तीसरे गैप में ही हम सुई को डालेंगे और यहाँ पर धागे को ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले गांठ लगाकर सेम उसी प्रकार गांठें लगाकर लेना है। गांठें लगाते समय ध्यान एक ही बात का रखिए कि ज़्यादा धागा जो हमारा है वह दिखना नहीं चाहिए या छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए बाद में हम इन पॉम पॉम्स को इस प्रकार हाथ से देखिए सीधा करके लेंगे इस प्रकार। और तोरण जब हम ऐसे पकड़ेंगे तो इसकी माला जो है वह ठीक से दिखनी चाहिए। अब हम और 2-3 गांठें लगाते हैं और इसको पक्का कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी एक माला जोड़कर। इसके बाद वाला रंग है हरा रंग, उसको भी हम इसके साथ उसी प्रकार जोड़ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, तो इसके आगे वाले 1, 2 और तीसरे गैप में तीसरा गैप देखिए यहाँ पर हमने जोड़ कर लिया था। इसके आगे वाला 1, 2, 3 गैप हमने छोड़ दिए हैं। चौथे गैप में हमने सुई को डाला है। आप जब यह तोरण बनाएंगी तो आपके समझ में आ जाएगा कि यह कितनी दूरी पर हमको जोड़ना है। अगर आपके पॉम पॉम इससे बड़े होंगे तो आपको और भी ज़्यादा गैप यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया उसी प्रकार हम गांठें लगा रहे हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। देखिए यह गांठें लग जाने के बाद, एक साइड की गांठें लगाकर होने के बाद आपको हाथ से यह माला ठीक करके देखनी है कि कहीं पर यह पॉम पॉम कम ज़्यादा नहीं हो रहे क्या। देखिए यहाँ पर अब ग्रीन का एक पॉम पॉम मुझे यहाँ पर और डालना पड़ेगा ताकि यह डिज़ाइन जो है वह ठीक से बन जाए, इसीलिए हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब मैं एक पॉम पॉम और डाल कर लूँगी और फिर यह माला जो है वह तोरण पट्टी के साथ जोड़ कर लूँगी। तो उसी प्रकार हमें अगली भी सभी मालाएं इस तोरण पट्टी के साथ जोड़कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी यह आखिरी माला हम जोड़कर ले रहे हैं। आपको चाहिए तो आप यहाँ पर इन मालाओं की संख्या भी बढ़ाकर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केवल 1, 2, 3, 4 रंगों का इस्तेमाल करके 4 राउंड्स यानी कि 4 मालाएं बनाकर ली है। तो देखिए यह तोरण जो है वह बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस प्रकार 2-3 गांठें लगाने के बाद, सभी मालाएं बांधकर हो जाने के बाद हमारा डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अगर ऊपर की तरफ गैप दिख रहा हो तो हाथ से ऐसे हम पॉम पॉम को एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये सब हो जाने के बाद पीछे की तरफ यह जो हमारे ऊन के छोर, अंतिम छोर गांठें बांधने के बाद रह जाते हैं, उनको हम सुई की सहायता से पहले थोड़ा काट कर छोटा छोटा करके लेंगे। इस प्रकार, और फिर सुई की सहायता से यहाँ डबल क्रोचेट के पीछे की तरफ हम उनको छुपा देंगे ताकि वह निकले भी नहीं और दिखे भी नहीं। और जिस प्रकार मैंने आपको इसके पहले वीडियो में तोरण पट्टी बनाते समय कहा था कि अगर आपको इस तोरण में और भी फिनिशिंग लानी है तो आप सेम रंग का कपड़ा लेकर यहाँ पर पैच बनाकर लगा सकते हैं ताकि यह जो कुछ भी पीछे की तरफ धागे दिख रहे हैं वह दिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार अगर हम धागे को छुपा देंगे और उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा लगा देंगे तो हमारे जो धागे हैं वह निकलेंगे नहीं और तोरण जो है वह
बहुत सालों तक सही सलामत रहेगा। तो इस प्रकार आपको पूरे धागे जो है वह छुपा कर लेने हैं। अब इस तोरण की शोभा और भी बढ़ाने के लिए हमें इस तोरण में इस प्रकार के लटकन लगाकर लेने हैं। तो यह लटकन बनाने के लिए मैंने इस प्रकार के गोल्डन मोतियों का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने यह 3 कलर लिए हैं, 3 कलर के पॉम पॉम। तो यहाँ बीचों बीच हमें एक लटकन लगानी है, कॉर्नर पे एक लटकन लगानी है। तो यह लटकन बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें सुई का और जिस कलर का हमने पॉम पॉम लिया है उसी कलर के ऊन का इस्तेमाल करके लेना है। तो देखते हैं यह लटकन बनाना। तो लटकन बनाने के लिए हमें यहाँ पर यह पॉम पॉम, कुछ गोल्डन कलर के इस प्रकार के मोती, सुई और सेम जिस कलर का हमारा पॉम पॉम है उसी कलर का हमने ऊन यहाँ पर सुई में डाल कर लिया है। तो देखिए लटकन बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पर गांठ लगा कर लेनी है। 2-3 गांठें अच्छी तरह से लगा लेंगे। देखिए मैंने गांठ को इस प्रकार रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर अब पॉम पॉम डालकर लेना है। तो पॉम पॉम इसमें से निकलना नहीं चाहिए। अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा मोती भी डालकर ले सकते हैं, लेकिन मैंने गांठ को ही बड़ा करके लिया था इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी मोती नहीं डालूँगी। तो गांठें लगा कर लेने के बाद हम इसमें अब पहले पॉम पॉम डालेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि पॉम पॉम डालते समय हमें सिर्फ एक ही यहाँ पर सावधानी बरतनी है और वह यह है कि जहाँ पर हमने पॉम पॉम को बांधा है तो देखिए यहाँ पर यह धागा ऐसे आड़ा दिख रहा है। तो हमें पॉम पॉम इस प्रकार से सुई के अंदर डालना है ताकि वह छूट कर बिखरे नहीं। अब यहाँ पर जो हमने पॉम पॉम को बांधा था उस धागे को हम पहले काट कर लेंगे। अब इसमें हमें केवल क्या करना है, तो इस प्रकार के जो मोती है आप अगर चाहे तो ग्रीन कलर के भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे दिखते हैं। तो इस प्रकार गोल्डन कलर के मोतियों को हमें इसमें डालकर लेना है। तो यहाँ पर हमने तोरण के लिए 4 कलर्स का इस्तेमाल किया था, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, ग्रीन कलर और फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर। लेकिन लटकन केवल हमने 3 कलर का ही बनाया है। अगर आपको चाहे तो आप चारों कलर की लटकन भी तोरण में लगाकर ले सकती है। तो यहाँ पर हम मोतियों को डालेंगे और लटकन को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार हमारी एक पॉम पॉम की लटकन तैयार है। अब हम देखेंगे कि इसको तोरण के साथ कैसे बांधते हैं। यहाँ पर हमने यह लाइट ऑरेंज कलर की लटकन बना कर ली थी, वैसे ही मैंने पहले ही यहाँ पर ग्रीन और डार्क ऑरेंज कलर की भी लटकन बनाकर रखी है। तो पहले हमें क्या करना है, तो इन तीनों को एक साथ बांध कर लेना है। यह तीनों को एक साथ बांधने के लिए हमें केवल क्या करना है, तो ऊपर की तरफ इस प्रकार गांठ लगाकर लेनी है। देखिए सिर्फ हमने तीनों लटकन एक साथ कर लिए हैं, बस 2-3 गांठें लगा लेंगे तो हमारी यह लटकन जो है वह तैयार हो जाएगी। तो हमारे इस तोरण में अब हमें लटकन जोड़ कर लेनी है। तो पहले तो हम यहाँ पर सुई को अलग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही बीच में लटकन लगा कर लिए है। अब सेम वैसे ही हमें दोनों कॉर्नर्स पर लटकन लगा कर लेने हैं। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने केवल 2 राउंड्स ही यहाँ पॉम पॉम के लगाए हैं, यह एक और यह दूसरा। आप चाहे तो यहाँ पर 3 या 4 राउंड्स भी बनाकर यह तोरण और भी बड़ा बना सकती है, वह भी सुंदर दिखता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो लटकन हमने बनाए हैं
उनको केवल हम यहाँ पर कॉर्नर पर जोड़कर लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर सुई की सहायता लेनी है। हमारी जो क्रोचेट की हुक कहते हैं इसको, उसको हम केवल यहाँ गैप में डालेंगे, कॉर्नर पर कहीं पर भी, और सुई की सहायता से हम केवल धागे को ऊपर की तरफ निकालेंगे। एक धागा मैंने वैसे ही पीछे रखा है, 2 केवल मैंने आगे लिए हैं, और सिंपल सी हमें यहाँ पर गांठ लगाकर लेनी है। 2 गांठें मैंने यहाँ सामने की तरफ लगाई है और 2 गांठें मैं पीछे की तरफ लगाने वाली हूँ, इस प्रकार। अब पीछे की तरफ हम इन धागों को, जैसे हमने बाकी धागों को खींच कर लिया था, वैसे ही सुई की सहायता से यहाँ पीछे की तरफ हम इन धागों को भी खींचकर ऊपर की तरफ लेंगे ताकि वह निकले नहीं। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी यह साइड की लटकन भी तैयार है। इसी प्रकार अब हम दूसरे साइड में भी लटकन लगाकर लेंगे। केवल पहले हमें तीनों लटकन्स को एक साथ करके लेना है। इसके लिए हमने सिंपल सी गांठ लगाकर इनको एक साथ बांध लिया है। अब सुई की सहायता से हम यहाँ कॉर्नर पर लटकन के धागे को ऊपर की तरफ निकालेंगे। 2 धागे मैंने ऊपर की तरफ निकाले थे, या फिर एक भी चलेगा, और 2 पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर हम केवल गांठ बनाकर लेंगे। दो गांठें मैंने पहले यहाँ पर लगा ली है। अब हम पीछे की तरफ भी 2 गांठें लगाकर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काटेंगे और बाकी के धागों को हम सुई के साथ छुपा देंगे। तो यहाँ पर हमारा यह जो तोरण है वह लटकन लगाकर पूरा हो गया है। वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको अगर पट्टे के पीछे की तरफ फिनिशिंग चाहिए तो आप इसके ऊपर कपड़ा लगाकर बॉर्डर बना सकती है ताकि वह और भी सुंदर दिखे। तो तैयार है हमारा नवरात्रि स्पेशल पॉम पॉम का तोरण।